मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति का अध्याय अर्थात प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन ज्ञात करें। इसमें क्या क्या क्वेश्चन कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा करें। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2 अनुपात इतना के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें ध्यान से देखिए कि 2 गो बिंदु है, मान के चलिए यह ए हुआ और यह बी हुआ और एक बिंदु हुआ बीच का इसका पी। इसमें बीच का बिंदु नहीं है, इसको 2:1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान के चलिए यह पी हो गया। इसका निर्देशांक -1 और 7 दिया है और इसका दिया है 4 और -3 दिया है और यह कह रहा है कि 2 और यह 3 माने 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसमें हम बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे जैसे ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2। यहाँ पर होगा x1 और y1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है कि बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक। तो एक हम फार्मूला बताए थे, उसमें फार्मूला में क्या लिखे थे कि M2 × x1 प्लस M1 × x2 बटा M1 और प्लस M2। उसी तरह y का M2 × y1 प्लस M1 × y2 बटा M1 और प्लस M2। तो इसमें हम लोग का सब दिखाई दे रहा है। इसका जो भी पॉइंट है M2 इसमें 3 है और इंटू x1 इसमें क्या है -1 है प्लस M1 तो M1 2 है। इसके बाद x2 इसमें 4 है। यहाँ पर M1 और M2 तो 2 और प्लस 3 हो जाएगा। इधर M2 है तो M2 3 हो गया और y1 है तो y1 इसमें कितना है 7 तो गुना 7 प्लस M1 है तो M1 2 हो गया गुना y2 है तो y2 -3 हो जाएगा और नीचे 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर -3 प्लस 4 दूनी 8 और नीचे 5 हो जाएगा और यहाँ पर 17 के 21 और -3 दूनी 6 और नीचे 5 हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे तो यह 5/5 आ जाएगा और इसको बनाएंगे तो 15/5 आ जाएगा। तो इसको हम कटा देंगे तो एक बार में और इसको कटा देंगे तो कितने बार में 3 बार में। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन 2 को हम बनाएंगे। क्वेश्चन इसका जो 2 दिया है उसमें एक रेखा है और रेखा में बिंदु दिया है। मान के चलिए यह बिंदु A हुआ और यह बिंदु B हो गया। A का निर्देशांक दिया है -4 और -1 और B का निर्देशांक -2 और -3 दिया है। इसको कह रहे हैं कि सम माने बराबर, 3 माने 3 भाग। तो 3 भाग में इसको बांटना है तो यह मान के चलिए 1 भाग और 2 भाग 3 भाग हो गया। तो मान के चलिए कि यह बिंदु P इसको इस भाग में बांट रहा है और यह भी Q। और सम माने बराबर है, इसका अर्थ यह हो गया कि यहाँ पर 1 और इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो लिखेंगे कि चूँकि बिंदु P रेखाखंड AB को, अब ध्यान देने वाला बात है कि बिंदु P है तो P के इधर 1 है लेकिन इधर कितना है 1 1 2। बिंदु AB को 2 थी, उधर 1 है तो 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है।
तो जब इतना अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा m1 इंटू अनुपात m2 बराबर 1:2। इसके बाद हम निकालेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु जो P है इसका निर्देशांक इसी फार्मूला से हम निकालेंगे। तो इस फार्मूला को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर फार्मूला में है का m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। इधर है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। m1 1 है तो 1 और गुना x2। अब x2 इसमें देखेंगे तो ध्यान से देखिए कि यह x1 है और यह y1 है। हो गया। ये लोग आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। x2 है और y2 है, तो इसमें x2 लिखना था तो -2 हो गया प्लस m2। तो m2 इसमें कितना है 2 है तो 2, और इसके बाद x1 कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, और नीचे का हो जाएगा 1 + 2। इसके बाद m1 है 1 और गुना y2 है तो y2 -3 है तो -3 हो जाएगा, प्लस m2 है 2 और गुना y1 कितना है -1 तो इसमें -1 से गुना हो जाएगा, नीचे होगा 1 + 2। अब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर -2 है, 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 3, या -3 और -2 हो जाएगा, नीचे होगा 3, इतना हो जाएगा। इसके बाद यह घट के 6/3 होगा और यह -5/3 हो जाएगा। इसको हम कटा देंगे तो 2 बार में यह -5/3 रहेगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको हम देख रहे हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में ध्यान देने वाला है बिंदु Q है, तो लिखेंगे कि बिंदु Q रेखाखंड AB को, इधर A का 1:2 हो गया और उधर 1 हो रहा है, AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित करता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु Q का निर्देशांक। तो Q का इसमें निर्देशांक का फार्मूला फिर लिखेंगे, इसमें m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। इधर हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम एक लाइन लिख दे रहे हैं कि m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 2:1। अब इसमें m2 और m1 चेंज हो गया है, उसको ध्यान देना है कि m2 2 है तो 2 और x2 उसमें क्या था यहाँ पर -2, तो -2 होगा प्लस m2 तो m2 इसमें 1 है, m2 1 के बाद गुना है तो x1 इसमें क्या है 4। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे 2 + 1। इसके बाद यहाँ पर m1 है तो m1 इसमें क्या है 2 और y2 -3 है प्लस। इसके बाद हमारा है m2 तो m2 इसमें 1 है, y1 -1 है और नीचे वो 2 + 1 हो जाएगा। इसको जब हम बनाएंगे तो -4 और +4/3 होगा। इसको बनाएंगे तो -6 और -1/3 होगा। एक 0/3 होगा और -7/3 होगा, तो इसका वैल्यू आ गया 0 और इसका -7/3, यही हो जाएगा आंसर। तो हम लोग का 2 क्वेश्चन बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पुश करके इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा वीडियो।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें झंडा रखा जा रहा है। तो इसमें हरा झंडा जो है, हरा झंडा का निर्देशांक, इसके लिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। तो हरा झंडा का जो निर्देशांक है, कह रहा है कि दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति x वाला हो जाएगा, तो दूसरी पंक्ति लिख दिए। और इसका टोटल दूरी 100 मीटर है, उसमें 1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 का 1/4, इतना हो जाएगा। तो 2 ऐसे हम कटा देंगे तो 25 बार में, तो 2 और 25 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि लाल, तो यहाँ पर लिख देंगे कि लाल झंडा का निर्देशांक। तो लाल झंडा के यहाँ पर निर्देशांक निकालेंगे। ये कह रहा है कि 8वीं पंक्ति में, तो 8वीं पंक्ति हो गया और 1/5 भाग में, तो 100 का 1/5, 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो इसका होगा 8 और 20। इसके बाद कह रहा है कि दोनों झंडा के बीच में एक नीला झंडा गाड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नीला झंडा का निर्देशांक। तो नीला झंडा का निर्देशांक क्या होगा? हरा और लाल झंडा से जो रेखाखंड बनेगा उसका मध्य बिंदु। तो लिखेंगे कि हरा और लाल झंडे के रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है। तो इसमें ध्यान से देखना है कि x1 इसमें 2 है, इसमें 8, तो 2 प्लस 8/2 हो जाएगा और वह 25 और प्लस 20/2 हो जाएगा। यह 10/2 होगा और यह 45/2 हो जाएगा। ये कट के 5 होगा, ये 22.5 हो जाएगा। तो इसका अर्थ 5वीं पंक्ति में, तो यहाँ पर होगा कि नीला झंडा को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बिंदुओं को जोड़ने वाला यह बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ध्यान देने वाला बात है कि यह एक रेखाखंड हो गया, मान के चलिए यह ए हुआ और यह बी हो गया। इसका निर्देशांक दिया है -3 और 10 दिया है, और इसका दिया है 6 और -8 दिया है, और एगो बिंदु पी दे दिया, इसका निर्देशांक -1 और 6 दिया है। तो इसमें कह रहे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो हम मान के चलेंगे कि यह M1 हो जाएगा और यह M2 हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि बिंदु P का निर्देशांक, जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन बन रहा था उसमें M1 और M2 का मान दे रहा था और यह पॉइंट पूछ रहा है, लेकिन इसमें इस पॉइंट को दे दिया है और मान पूछ रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि M1 और M2 का मान नहीं रखेंगे, उतना ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का फार्मूला होता है M2 इंटू x1 प्लस M1 इंटू x2 बटा हो जाएगा M1 प्लस M2। इसके बाद M2 इंटू y1 प्लस M1 इंटू y2 बटा हो जाएगा M1 प्लस M2, और इसका निर्देशांक -1 और 6 दिया है, उसको लिखते आएंगे। अब यहाँ पर M2 है तो M2 हो जाएगा, और x1 इसमें क्या है, ये x1 और y1 या x2 और y2। तो इसमें x1 कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, प्लस M1 तो M1 होगा, x2 इसमें 6 है तो 6 हो जाएगा, नीचे होगा M1 और प्लस M2।
इसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि m2 है तो m2 y1, तो y1 इसमें 10 है तो इसमें 10 से गुना होगा प्लस। यहाँ पर कह रहा है कि m1 तो m1 होगा गुना, y2 -8 है तो -8 से गुना, और नीचे होगा m1 अब प्लस m2। अब इसको हम बनाएंगे, तो इसको हम बनाने के लिए इधर -1 और 6 है तो लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3m2 प्लस 6m1 बटा होगा m1 प्लस m2। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 10m2 माइनस 8m1 बटा m1 प्लस m2, इतना हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाला यह बात है, तो किसी एक पॉइंट से हम चलेंगे। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप x से चलिएगा तो इसमें x से चलिए, या इसमें y से चलिएगा तो इसमें y से चलिए, किसी एक पॉइंट से हम चलेंगे। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें एक पॉइंट किसी एक से चलिए, तो इस पॉइंट से हम चल रहे हैं। आप लोग 6 वाला पॉइंट से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कि अब -1 बराबर -3m2 प्लस 6m1 बटा m1 प्लस m2 से। तो इससे हम चल रहे हैं, आप लोग उससे भी चलिएगा तो दोनों एक ही मान आएगा, दिक्कत नहीं होगा। अभी भागा में इधर गुना में, तो -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -m1 और -m2, इधर -3m2 प्लस 6m1, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि m1 के इधर लेके चल जाइए m2 के उधर, तो -m1 आई प्लस में इधर -6m1 बराबर -3m2 और माइनस है तो प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पर होगा -7m1 बराबर यह हो जाएगा -2m2, दोनों का माइनस खत्म। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पर m1 और m2 गुना में, तो इधर m2 हो जाएगा, इधर 2 था तो गुना में इधर भागा में हो जाएगा, इतना हो गया। तो इसलिए हम लोग का वैल्यू आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यह हम लोग का पूछ रहा था कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है। आप लोग 6 ले बनाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। हम लोग इसका अब क्वेश्चन जो दिया है 5 उसको बनाएंगे। क्वेश्चन 5 में मान के चलिए कि एक बिंदु दे दिए, रेखाखंड दे दिया, उस रेखाखंड का निर्देशांक दिया है 1 और -5। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। इसका निर्देशांक दिया है -4 और 5। तो इसमें हम लिखेंगे x अक्ष से अगर इसको काटा जा रहा है तो बिंदु P पर मान के चलिए कि काट दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोटि का अर्थ हुआ y का निर्देशांक, कोटि 0 होता है, इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि बिंदु यह k और यह 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब x अक्ष और y अक्ष से काटेगा तो उसको इसी तरह हम लोग मानेंगे कि k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु यहाँ पर P का निर्देशांक क्या होगा, k इंटू x2 प्लस x1 बटा k अब +1 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा k इंटू y2 प्लस y1 बटा k +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, वो 0 होता है, इसका अर्थ इसका निर्देशांक क्या होता है। अगर कोई कह देगा कि इसका निर्देशांक क्या होता है, माने 0 होता है, तो माने इसका वैल्यू x होगा और 0 होगा इसका निर्देशांक, क्योंकि x का वैल्यू आएगा जो कुछ भी है, लेकिन y जो होगा हमेशा 0 होगा निर्देशांक में। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो k है और x2 कितना है, तो x2 इसमें -4 है, तो -4 से इसमें इंटू करेंगे, और x1 कितना है इसमें 1 है, तो 1, और नीचे k +1 हो जाएगा। इसके बाद k हो गया, और y2 इसमें 5 है, तो 5 से गुना अब प्लस, y1 कितना है तो -5,
तो यहाँ पर हम -5 कर देंगे और नीचे k + 1 हो जाएगा। ये x और 0 हो गया, यह -4k होगा +1 और नीचे k + 1 हो जाएगा। इसके बाद यह 5k होगा -5 और k + 1 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखने वाला बात यह है कि इसमें जो 0 है उसी को चलेंगे, x ले चलेंगे तो हमारा वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि एगो x हो जाएगा और एगो k हो जाएगा, तो उस दो में से किसी का वैल्यू एगो को नहीं निकलेगा। लेकिन जब 0 से हम चलेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम किसके साथ चलेंगे? 0 के साथ, माने इसमें भी y का निर्देशांक और इसमें भी y का निर्देशांक। तो हम इसमें लिखेंगे कि अब 0 बराबर 5k - 5 बटा k + 1 से। तो ध्यान देने वाला बात है, भागा में इधर आएगा तो गुना में तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या होगा? 5k या -1 होगा, ये माइनस में इधर प्लस में, तो 5 बराबर 5k हो गया और k बराबर क्या होगा? 5/5। तो कट के कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर इसलिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और जो अनुपात पूछ रहा है, अनुपात क्या हो जाएगा? k अनुपात 1 हो रहा था, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। यही हो गया आंसर। इसका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो हम यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज बना दिए और इस समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष हम लिख दिए A B C D। तो यहाँ पर जो A है, A का निर्देशांक यहाँ पर हो गया 1 और 2, B का निर्देशांक 4 और y, C का निर्देशांक x और 6 और D का निर्देशांक 3 और 5। इस तरीक़ा से हम मिला देंगे तो इसका विकर्ण हो गया। तो हम इसको सोल्व करने के लिए एक बार डायरेक्ट लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें देखने वाला बात यह होगा कि जब यह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि यह इसके बराबर है और यह जो है इसके बराबर है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि विकर्ण जो होगा, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा कैसे? देखने वाला बात यह है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इसका मध्य बिंदु का हम निर्देशांक निकाल देंगे या इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिखेंगे कि विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक ही फार्मूला होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस फार्मूला का हम लोग दोनों में यूज करेंगे। तो दोनों में अब यूज करना है, तो इसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो इसके अनुसार जब हम चलेंगे तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो AC में क्या लिखेंगे? 1 + x, तो 1 + x/2। इसमें फिर होगा 2 + 6, 2 + 6/2 हो जाएगा बराबर। इसमें BD में चल रहे हैं तो 4 + 3 होगा, तो 4 + 3/2 हो जाएगा और y + 5, तो y + 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर रहे हैं।
अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेके चलेंगे एक लाइन के बाद, उसको पहले लिख ले रहे हैं कि 1 प्लस x बटा 2 और 6 2 8 बटा 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 3 7 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अब 1 प्लस x बटा 2 माने x का x के साथ और y का y के साथ बराबर 7 बटा 2 से, और एगो होगा 8 बटा 2 बराबर y प्लस 5/2 से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि गुना करेंगे तो हमारा इस तरह गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ऐसे इस तरह दोनों को काट भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम गुना करके बता रहे हैं। तो 2 × 1 प्लस x बराबर 2 × 7, या 2x प्लस गुना करेंगे तो 2 प्लस 2x बराबर 7 दूनी 14। इसके बाद 2x बराबर क्या होगा 14 और -2 हो जाएगा, ये प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा। इसके बाद 2x बराबर ये घट के 12 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा 12 बटा 2 होगा, ये घट कट के 6 होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इधर हम चलेंगे तो इसको काटेंगे तो कट के 4 हो जाएगा, और y प्लस 5 बटा 2 हो गया। इसके नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 5 हो जाएगा। 5 प्लस में इधर माइनस में, तो 8 - 5 बराबर y हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x और y का वैल्यू पूछ रहा था, यहीं हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब इसमें हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसको जब हम बनाएंगे 7 नंबर, तो इसमें कैसे बनाएंगे उसको आप लोग देखिए। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है, तो मान के चलिए कि हम भी एक वृत्त बना दिए, और एक जो वृत्त है इसमें कह रहा है कि केंद्र का निर्देश, इसका जो ये केंद्र हो गया, और जब ये केंद्र हो गया तो ये क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। इसका केंद्र O हो गया, O का निर्देशांक दिया है 2 और -3, और बिंदु यह B हो गया, इसका निर्देशांक 1 और 4 दिया है, और इसका बिंदु जो A है A का निर्देशांक पूछ रहा है। तो ध्यान देने वाला बात है, मान के चलिए कि हम x का निर्देशांक मान लिए क्या x और y, तो हम x y के वैल्यू निकाल देंगे। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जो व्यास होता है, तो व्यास जब होता है तो व्यास का यह केंद्र होता है, मध्य बिंदु होता है। इसका अर्थ यह और यह आपस में क्या होता है बराबर होता है, दोनों त्रिज्या है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र O का निर्देशांक, तो O का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे मध्य बिंदु फार्मूला से, तो x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अब इसका तो निर्देशांक दिया है कि 2 और -3 है, इसका क्या होगा x माने x1 में x है और x2 में 1 है, तो 1 बटा 2 हो जाएगा। x2 में यहाँ पर y है और y2 में 4 है बटा 2 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि x y का हमारा वैल्यू आएगा, कब आएगा जब इसका x के साथ चलेंगे और इसका x के साथ y के साथ चलेंगे। तो लिखेंगे कि अब 2 बराबर x प्लस 1 बटा 2 से, और एगो पॉइंट चलेंगे -3 बराबर y प्लस 4 बटा 2 से, इससे चलेंगे। तो इसके नीचे 1 है तो गुना हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा, 2 दूनी क्या होगा 4, तो x बराबर क्या होगा 4 - 1, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया। इधर क्या होगा इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 बराबर 3 दूनी -6 होगा, माने माइनस है तो, और y बराबर क्या होगा -6 और -4 हो जाएगा, इसलिए y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -10। इसलिए जो बिंदु A है तो लिखेंगे कि बिंदु A का निर्देशांक, तो A का निर्देशांक क्या होगा 3 और -10, यहीं क्या हो जाएगा आंसर।
अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। 8 में क्या कह रहा है कि रेखाखंड दिया है, ए और बी दिया है और इसका निर्देशांक दिया है -2 और -2। इसके बाद दिया है 2 और -4 दिया है। इसमें आगे कह रहा है कि एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। इसमें लिखेंगे कि चूँकि AP बराबर 3/7 AB दिया है, तो ध्यान देने वाला बात है कि इससे हम गुना करेंगे तो 7 AP होगा बराबर 3 AB होगा। फिर देखने वाला बात है कि 7 AP और यह 3 होगा। AB जो है इसको हम क्या लिखेंगे, AP या प्लस PB, AP या प्लस PB। तो इसमें हम यह 7 AP हो गया, गुना करेंगे तो 3 AP प्लस 3 PB। इसके बाद क्या होगा कि 7 AP ये प्लस में इधर माइनस में बराबर 3 PB। ये घट क्या हो जाएगा 4 AP बराबर 3 PB। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर AP बटा PB कर दिए, तो यह 3 हुआ, ये भागा में इधर, ये गुना में इधर, भागा में। तो हम लोग आ गया क्या हाँ कि AP अनुपात PB बराबर 3:4। इसका अर्थ हुआ गया कि यह 3 आ गया और यह 4, तो हम लोग का M1 आ गया और M2 आ गया। जब इतना पॉइंट आ गया तो हमको निकालना है बिंदु P का निर्देशांक, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसको हम जब बनाएंगे तो लिखेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक, तो इसमें क्या होगा M1 × x2 प्लस M2 × x1 बटा M1 प्लस M2, M1 × y2 प्लस M2 × y1 बटा M1 प्लस M2 हो जाएगा। M1 जो है तो M1 इसमें कितना है, तो M1 यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, गुना एक्स2 कितना है तो एक्स2 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। M2 उसमें 4 है तो 4 और x1 कितना है यहाँ पर 2 -2 है तो -2 हो जाएगा और नीचे 3 प्लस 4। इसके बाद हम यहाँ पर M1 तो M1 3 होगा और y2 इसमें -4 है तो -4 से इंटू कर देंगे प्लस M2 तो 4 है और y1 कितना है -2, यहाँ पर y1 -2 है तो यहाँ पर हम -2 से इंटू कर देंगे, नीचे हो जाएगा 3 प्लस 4, यह 6 होगा, -4 दूनी 8 होगा, नीचे 7 हो जाएगा। इसके बाद यह 4 3 12 हो जाएगा और -4 दूनी 8 होगा, नीचे 7 हो जाएगा। ये -2/7 होगा और ये -20/7 होगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। इसका थोड़ा हम आंसर देख ले रहे हैं, हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 7.2 का 8 का 2 7 ठीक है क्वेश्चन। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उसको हम लोग देखेंगे। 9 में कह रहा है कि एक रेखाखंड दिया है ए और बी, इसका निर्देशांक दिया है -2 और 2, इसका निर्देशांक दिया है 2 और 8। इस कह रहा है कि 4 बराबर भाग में बांटा जा रहा है, तो यह 1 भाग 2 भाग 3, 1 2 3 4 भाग हो गया, तो यह P हो गया, Q हो गया और ये R हो गया। और 4 बराबर भाग है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, 4 का भाग मान 1 1 हम लिख दिए, यहाँ पर समझने में इजी होगा इसके लिए। जैसे इस सब का वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1 है और इसका भी वैल्यू 1, हमारे चारों आपस में क्या है बराबर है। तो ध्यान देने वाला बात है कि तीनों का निर्देशांक निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या कि चूँकि
बिंदु P रेखाखंड AB को, इसमें ध्यान से देखना है कि ये P जो है यहाँ पर है तो इधर मान है 1, इधर का वो है 1 2 3, तो 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु P का निर्देशांक, तो यहाँ पर हम लोग P का निर्देशांक का फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे हम कि m2 × x1 प्लस m1 × x2 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा कि m2 × y1 प्लस m1 × y2 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसमें हमको चलना है, यह है x1 और यह y1 है, यह है x2 और y2 है, और यहाँ पर हम लोग का जो m1 अनुपात m2 जो है 1:3 है। तो हम लोग का m2 तो यहाँ पर 3 गुना x1, तो x1 -2 है तो -2 से गुना कर देंगे, प्लस m1 तो m1 इसमें 1 है, गुना x2 तो x2 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, नीचे 1 + 3 हो जाएगा। इसके बाद m2 तो m2 इसमें 3 है, y1 इसमें 2 है, अब प्लस m1 तो m1 इसमें 1 है, गुना y2 8 है, और नीचे हो जाएगा 1 + 3। इसके बाद यह -3 दूनी 6 और प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे 4, यह 3 दूनी 6 प्लस 8 होगा और नीचे 4 हो जाएगा, यह -4/4 हो जाएगा, और यह 14/4 हो जाएगा। कट के -1 होगा, और यह 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, तो 7 क्या हो जाएगा 2, यहीं आंसर हो गया। अब हम लोग बिंदु Q का देखेंगे, तो लिखेंगे क्या कि चूँकि बिंदु Q रेखाखंड AB को, अब ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ इधर का वो है 1:2, इधर भी 1:2 है, तो 2:2 का अर्थ क्या हुआ, मध्य। 2:2 का अर्थ हुआ माने 2 उधर भी 2 इधर भी, तो मध्य। तो बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर कोई कहेगा कि कैसे मध्य बिंदु है, तो 2:2 के अनुपात में विभाजित है, तो कट के 1:1 हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो इस अनुपात में विभाजित है। इसको नहीं लिखना है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु Q का निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक का फॉर्मूला होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इसमें x1 कितना है -2 और x2 है 2, तो -2 + 2/2 हो जाएगा, और y1 है उसमें 2 और x2 है 8/2 हो जाएगा, यह 0/2 होगा, और यह 10/2 हो जाएगा। ये कट का 0 और ये हो जाएगा 5, यही हो गया हम लोग का दूसरा का आंसर। अब लिखेंगे कि चूँकि बिंदु R रेखाखंड AB को, तो AB को ध्यान से देखिए, इधर का वो बच रहा है 1 2 3, इधर का वो 1, तो इसका अर्थ 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इतना अनुपात इतना में विभाजित करता है, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा 3:1 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि बिंदु R का निर्देशांक, तो R का निर्देशांक का फॉर्मूला होगा m2 × x1 प्लस m1 × x2 बटा m1 और प्लस m2। फिर हो जाएगा इसमें कि m2 × y1 प्लस m1 × y2
बटा m1 और प्लस m2 इतना हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। जब हम इसको बनाएंगे तो इसमें हमारा अब आगे क्या होगा, m2, तब यहाँ पर m2 कितना है, 1 है, गुना x1 है, तो x1 इधर हम मिटा दिए हैं, लेकिन हम x1 कहाँ से देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे। x1 का वैल्यू क्या है, -2, तो -2 से गुना प्लस m1, तो m1 सॉरी यहाँ पर m2, तो m2 1 हो गया और m1 1 है, तो m2 1 हो गया और m1, तो m1 3 है, तो 3 हो जाएगा गुना x2 है, तो x2 इसमें भी देख लेंगे तो 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1। इसके बाद है m2, तो m2 यहाँ पर हो गया 1 गुना y1 है, तो y1 इसमें देखेंगे तो क्या है 2, तो इसमें 2 से गुना प्लस, आप लोग यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, हम मिटा दे इसलिए दिक्कत हो रहा है इसमें। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि m1, तो m1 3 है, 3 गुना यहाँ पर है y2, तो y2 इसमें कितना आ रहा है 8 और नीचे होगा 3 प्लस 1। अब इसको हम बनाएंगे तो -2 होगा, प्लस 3 दूनी 6 और नीचे 4 हो जाएगा। यह होगा 2 और प्लस 18 का 24 होगा, नीचे 3 आ जाएगा। इसके बाद यह 4/4 हो जाएगा और यह 26/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कट के 1 होगा और यह 26/3 हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। इसका थोड़ा ये वाला पॉइंट कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको हम देख ले रहे हैं। 7.2 का सॉरी 13/2 दिया है, तो इसमें हमारा एक दिक्कत हुआ है कि 3 और 1 क्या होगा 4, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4, तो 2 से 2 बार में, 2 से कितना बार में 13 बार में, तो यहाँ पर होगा 13/2। अब ठीक है आंसर। इसके बाद हम लोग का एक और क्वेश्चन है, उसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समचतुर्भुज है। इस तरीके से मान के चलिए कि एक समचतुर्भुज दे दिया है, ए हुआ, ए बी, ए सी और ए डी। इसका निर्देशांक दिया है 3 0 4 5 -1 और 4 -2 और -1। इसका हम विकर्ण निकाल लेंगे, लिखेंगे कि सम चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो यहाँ पर हमको निकालना है, उधर हम क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि हम लिखेंगे कि विकर्ण AC की लंबाई, तो दूरी सूत्र से बताए थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमको AC में चलना है, A और C में, तो -1 में से -3 घटाएंगे, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 को घटाएंगे, 4 - 0 का होल स्क्वायर, रूट में हो जाएगा -4 का स्क्वायर और यह भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16 और यह भी 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 को लिखेंगे 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल 4 और एगो √2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे विकर्ण BD की लंबाई, तो BD में लिखेंगे वही फार्मूला कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 कितना है, यहाँ पर B और D में चले हैं, तो B D से चल रहा है, तो D माने B और D, तो D वाला 2 होगा। अच्छा है, इसको भी 2 करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, -2 और -4 करेंगे, -2 में से 4 घटा देंगे इसका स्क्वायर प्लस -1 में से 5 घटा देंगे, -1 में से 5 घटा देंगे, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसमें देगा आंसर, देखें कि -6 का स्क्वायर और यहाँ पर भी -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 और ये भी 36 हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा। 72 को हम लिख देंगे 36 गुना 2
और 36 का वर्गमूल 6 एगो रूट में 2, इतना हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद इसको बनाइएगा। ऊपर यहाँ पर लिखेंगे कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला हम फार्मूला वाला वीडियो में भी बताए थे, उस वीडियो को देख लीजिएगा, या यहाँ पर संकेत में भी दिया है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो 1/2 और पहला विकर्ण मान के चलिए AC, दूसरा विकर्ण BD। तो 1/2 और AC का मान है 4√2 और BD का मान है 6√2। तो 2 से 2 बार में कट गया, तो ये 6 दूनी 12 और रूट में 4 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया, 4 का वर्गमूल 2, तो 12 दूनी 24। यहाँ पर वर्ग मात्रक लिख देंगे, यहीं क्या हो जाएगा आंसर। तो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को अर्थात प्रश्नावली 7.2 का विस्तृत अध्ययन कर लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी अध्याय 7.3 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।